नमस्कार, खबरें दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की। इस समय देश की खबरों का जो केंद्र है वो है राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। कांग्रेस के विद्रोही नेता सचिन पायलट असरदार वक्ता हैं। एक जमाना था जब वो राजनीति में नहीं आकर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी करके करियर बनाना चाहते थे, लेकिन समय उन्हें सियासत में ले आया। 18 साल की राजनीतिक सफर में उन्होंने पहचान भी बनाई, बड़ी छलांग भी लगाई और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। फिर गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री और अब गहलोत सरकार के खिलाफ ताल ठोकने वाले विद्रोही भी बने और फिर उनका साथ देकर वापस भी आए। वह 43 के हैं जो राजनीति में युवा उम्र ही समझी जाती है, लेकिन वो गजब के जादूगर हैं। राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष होने के दौरान उन्होंने अपनी जनसंपर्क शैली और मेहनत से हर किसी को प्रभावित किया। हालांकि सही है, जब राजस्थान में कांग्रेस जीती और उन्हें सरकार बनाई तो वो मुख्यमंत्री बनना ही चाहते थे। उन्होंने अपना मजबूत दावा भी पेश किया। हालांकि प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता अशोक गहलोत इस पद पर आसानी से मुख्यमंत्री बन गए, वो उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि दोनों के बीच असहज रिश्ते अक्सर खबरों में आते रहे, लेकिन पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट ने बागी तेवर दिखाकर सबको हैरान कर दिया। सचिन का सियासी करियर तभी शुरू हुआ जब कांग्रेस में राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया आदि ने पार्टी में प्रवेश किया और उन्हें पार्टी का भविष्य माना जा रहा था। अब इसे क्या कहा जाए, कुछ ही समय पहले सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और लोगों को लगा कि शायद सचिन भी पार्टी छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हम आपको बताएंगे सचिन पायलट की 5 बड़ी खूबियां। पहली बड़ी खूबी ये थी कि 24 साल की उम्र में वो कांग्रेस में शामिल हुए। वर्ष 2002 में वह 10 फरवरी को पिता राजेश पायलट के जन्मदिन पर कांग्रेस में शामिल हुए। उनके पिता राजेश पायलट गांधी परिवार के खास दोस्तों में थे। 2 साल बाद ही उन्हें राजस्थान के दौसा से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। यह वहां पर रिकॉर्ड वोटों से जीते भी थे। दूसरी बड़ी सफलता यह है कि वो असदर वक्ता माने जाते हैं। 26 साल में चुनाव जीतकर वो उस समय ऐसे करने वाले कांग्रेस के सबसे कम उम्र के नेता तो बने ही, उसके बाद वो लगातार आगे बढ़ते रहे, जो उन्हें बोलते हुए सुनता गया। प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाता था। जब भी वो बोलते थे लोग उन्हें सुनते थे। उनका बोलना ही उनको लोगों के साथ जोड़ता था। उनके पास वक्त कला तो थी ही, लेकिन ये भी लगता था कि सियासत में तमाम विषयों के बारे में कितना पढ़ते और जानकारी रखते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपनी पहचान मल्टीनेशनल स्पीकर के तौर पर भी बनाई। तीसरी बड़ी खूबी ये है, राजनीति के साथ जिंदगी का एक और इतिहास चल रहा था। जिस समय वो राजनीति में आया उसी दौरान उनकी ज़िंदगी में एक इम्तिहान चल रहा था। वो कश्मीर की जानी मानी सियासत फैमिली की सारा अब्दुल्ला से प्यार करते थे, लेकिन इसे शादी में बहुत ही अड़चनें आई। इसके बाद उन्होंने शादी करी। चौथी जो उनकी सफलता थी वो थी मनमोहन सरकार में मंत्री बनना। निश्चित तौर पर वो जादूगर तो थे ही, शायद यही वजह थी कि वो आज अपने समकालीन तमाम नेताओं के मुकाबले खास पहचान बना चुके हैं। UPI 2 की मनमोहन सरकार में वो राज्य मंत्री बने, तब जबकि वो राजस्थान में गहलोत सरकार के साथ केंद्र में विद्रोह की ताल ठोक चुके थे। तो यह सवाल ज़रूर था कि अब वो क्या करेंगे। 5वीं बड़ी सफलता जो उनकी ये है कि वो कांग्रेस के सबसे बड़े गुर्जर नेता माने जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा राजस्थान तक गुर्जर जाट राजनीति को नया तेवर देने का समय आ गया है और सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जो गुर्जर समाज में से आते हैं और वो गुर्जर नेता के सबसे प्रभावी भी नेता माने जाते हैं। इस समय जहां सचिन पायलट है वो राजनीति उन्होंने खुद अपनी ज़मीनी बनाई है। सचिन की छवि एक ज़मीनी काम करने वाले नेता की है जो गांव से खुद को जोड़ता है, गांव के लोगों के बीच भी आसानी से घुल मिल जाता है। हालांकि इन सब के बीच भी नज़र आ रहा है कि कांग्रेस में पुराने और नए के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें युवा नेताओं को अब गुस्सा दिखने लग गया है। एक और सबसे बड़ी ताकत, सियासी जमीन की असली पकड़। क्योंकि वो राजनीतिक परिवार में पैदा हुए, समझने लायक होने के बाद पिता और उनकी मां रमा पायलट को राजनीति में सक्रिय देखा तो स्वाभाविक तौर पे वो राजनीति के गुणों के साथ आत्मसात करते गए। हालांकि कांग्रेस में आना, फिर चुनाव लड़ना और आगे बढ़ना, ये सब शुरू होने के साथ ही उन्हें कई बहुत मुश्किल भी झेलना पड़ा। यह बात वो खुद काफ़ी हद तक मानते भी रहे हैं, लेकिन उनकी असल परख तब हुई जब उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तब उन्होंने मेहनत भी की और एक नया आत्मविश्वास सीखने की साथ सियासत के एक नए तेवर भी खुद से जुटा लिए। अब माना यह जा रहा है कि 2023 के राजस्थान चुनाव में हो सकता है कि राजस्थान का जो कांग्रेस का चेहरा हो वो कोई और नहीं, सचिन पायलट ही हो। सचिन पायलट अब महापंचायत कर रहे हैं और जा जाके लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। एक ये भी वजह है कि जो सब मानते हैं कि सचिन पायलट अगले मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे।
सच दिखाते हैं हम, और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।